त्र्यंबकेश्वर मंदिर का अद्भुत रहस्य। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का अद्भुत रहस्य, जिसके दर्शन से भक्तगणों की सभी मनोकामनाएं हो जाती हैं पूरी। सबसे पहले तो इस मंदिर का दूर से नजारा देखने पर ही कोई भी इसकी ओर खींचा चला जा सकता है। इतना विशाल, 3 विशालकाय पर्वतों से घिरा, काले पत्थरों को आकार देते हुए बनाया गया ये मंदिर सिंधु आर्य शैली का जीवंत उदाहरण है। दोस्तों, आज हमारी वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों भोलेनाथ के इस मंदिर पर पूरी दुनिया की आस्था टिकी हुई है। शिव के 12 सबसे पवित्र और वास्तविक ज्योतिर्लिंगों में से एक ये ज्योतिर्लिंग अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग क्यों है, किस वजह से गंगा को खुद यहाँ उतरना पड़ा था। तो आइए आपको लेकर चलते हैं नासिक शहर से 28 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर तहसील के त्र्यंबक शहर में, जहाँ स्थित है ये पवित्र तीर्थ स्थल, जिसके निर्माण की बात करें तो इसे नाना साहब पेशवा ने पुनः निर्मित करवाया था। इसका काम 1755 में शुरू हुआ और 1786 तक पूरा हुआ। उस समय इसके निर्माण में 16 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो आज के करोड़ों रुपयों के बराबर है। ये मंदिर ब्रह्मगिरी नाम की पहाड़ी की तलहटी में बना हुआ है। इस गिरी को साक्षात शिव का रूप माना जाता है। इसी पर्वत पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी है। त्र्यंबक यानी 3 नेत्रों वाले। ये 3 नेत्र सूर्य, चंद्रमा और अग्नि है। इन तीनों को धारण करने वाले देवता को त्र्यंबक कहते हैं। माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली, इन तीनों अंबियों के ईश्वर ब्रह्मा, विष्णु, महेश यहाँ एकाकार हुए हैं। इस कारण से भी इस स्थान को 3 अंबिकीय ईश्वर यानी त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। इसी कारण से ये अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग है, क्योंकि एक तो यहाँ शिव एक छोटे से गड्ढे में विराजमान है और दूसरा यहाँ शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भी वास है। यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग के 3 मुख हैं, जिन्हें भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर में अंदर जाकर एक गर्भगृह है, जहाँ जाने पर शिवलिंग की सिर्फ आंखें ही दिखाई देती हैं, लिंग नहीं। अगर ध्यान से देखें तो इसके भीतर की ओर 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन्हीं तीनों लिंगों को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार माना गया है। इस लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है, जिसे त्रिदेव के मुखौटे के रूप में रखा गया है। इस मुकुट में हीरा, पन्ना जैसे कई रत्न जड़े हैं। भक्तों को इसके दर्शन केवल सोमवार को शाम 4 से 5 बजे तक करवाए जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गौतम ऋषि के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन सभी ने अपने पत्नियों को गौतम ऋषि का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। तब सभी ब्राह्मणों ने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। उन्होंने वरदान मांगा कि किसी तरह गौतम ऋषि को यहाँ से निकाल दीजिए। अब गणेश जी विवश थे। उन्होंने एक दुर्बल गाय को गौतम ऋषि के खेत में भेजा। गौतम ऋषि ने जब देखा कि ये गाय उनकी फसल खराब कर रही है, तो डंडा लेकर उसकी ओर भागे। डंडे का स्पर्श पाते ही उस गाय ने खुद ब खुद अपने प्राण त्याग दिए। गौतम ऋषि को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने ये बात अन्य ब्राह्मणों को बताई। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें अब गौ हत्या का पाप लगेगा। तो उन्होंने ब्राह्मणों से इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। सभी ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि तुम 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा लगाओ और गंगा जी को यहाँ लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी की आराधना करो। इसके बाद फिर से गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घरों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान करवाने से तुम्हारा उद्धार होगा। गौतम ऋषि अब अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने कहा कि मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दो। तब शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वदा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। ऐसे ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। गौतम ने कहा कि उनके इस छल के कारण ही मुझे आपके दर्शन हो पाए हैं, तो आप उन्हें दंड ना दें। तब गौतम ऋषि ने शिव से गंगा को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा। वहाँ उपस्थित ऋषि मुनियों एवं देवताओं ने महर्षि गौतम का समर्थन किया और आदि शंकर से भी उस स्थान पर सदा के लिए विराजित होने की इच्छा प्रकट की। तभी से भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के साथ यहाँ स्थापित हो गए और गंगा गोदावरी नदी के रूप में यहाँ बहने लगी। ऐसी थी गौतम ऋषि की भक्ति कि खुद भगवान को पृथ्वी पर विराजमान होना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि सभी को इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का ज्ञान हो सके। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।